गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 विज्ञान से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है भोजन यह कहाँ से आता है। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे, उसके बाद कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह चैप्टर सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, इस चैप्टर में सर्वप्रथम हम जानेंगे भोजन के स्रोत के बारे में। भोजन जो हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप मतलब रोज के कामों के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा जरूरी पदार्थ भोजन से ही मिलता है। भोजन की विविधता। अब हम जानेंगे भोजन की विविधता। हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज इत्यादि। भोजन के संघटक। किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संघटक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संघटकों की जरूरत पड़ती है। अब चावल यानी भात का उदाहरण लीजिए। चावल के लिए कच्चे चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संघटक हैं चावल और पानी। सब्जी यानी तरकारी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसाले की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी सब्जी के संघटक हैं सब्जी, पानी, नमक और मसाले। अब हम जानेंगे भोजन के सामग्री के स्रोत। तो भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। पादपों से मिलने वाले भोजन, पादपों से चावल, गेहूं, सब्जियां, फल आदि मिलते हैं। हमें ये सामग्री पादप के विभिन्न अंगों से मिलती है। पहला है जड़। हम कई पौधों की जड़ों को खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर इत्यादि। सेकंड है तना। हम कई पौधों के तने को खाते हैं, जैसे आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज इत्यादि। थर्ड है पत्ती। हम कई पौधों की पत्तियों से साग बनाते हैं, जैसे पालक, सरसों, चौलाई इत्यादि। फोर है फल। कई फलों की सब्जी बनती है, तो कई फलों को कच्चा भी खाया जाता है। उदाहरण है आम, अमरूद, सेब, नारंगी इत्यादि को कच्चा खाया जाता है। वहीं कद्दू, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर आदि से सब्जी बनाई जाती है। फाइव है बीज। चावल और रोटी हमारे भोजन का मुख्य अंश होते हैं। चावल धान के बीजों से मिलता है और रोटी के लिए हमें गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। दाल बनाने के लिए भी बीजों का इस्तेमाल होता है। कई बीजों से तेल निकाला जाता है। 6 है चीनी। गन्ने और चुकंदर से चीनी बनती है। 7 है चाय और कॉफी। चाय की पत्तियों से चाय बनती है, कॉफी की फलियों से कॉफी बनती है। 8 है मसाले। पौधों से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया इत्यादि। अब हम यहाँ पर जानेंगे जंतुओं से मिलने वाले भोजन। तो जंतुओं से हमें दूध, मछली, मांस, शहद इत्यादि मिलते हैं। भैंसों और गायों को दूध के लिए पाला जाता है। मुर्गी और बत्तख को अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। बकरे को मांस के लिए पाला जाता है। अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन मिलता है। शहद। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती है। शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं। अब हम यहाँ पे पोषण की विधियां जानेंगे। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? जो जीव किसी अन्य जीव से भोजन लेते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब हम यह जानेंगे शाकाहारी किसे कहते हैं। तो जो जंतु केवल पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण हिरण, गाय, खरगोश इत्यादि।
अब मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जंतु किसी अन्य जंतु का मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो जो जंतु पादप और जंतु दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, बंदर, गिलहरी, कौवा, भालू, गोरैया इत्यादि। अब हम यहाँ पे जानेंगे अपमार्जक किसे कहते हैं। तो कुछ जंतु मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इस तरह से वे हमारे आसपास का कचरा साफ करते हैं। ऐसे जंतुओं को अपमार्जक या मुर्दाखोर कहते हैं। बच्चों, अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक तरह के भोजन की जरूरत होती है? इसका आंसर है सभी जीवों को एक तरह के भोजन की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग तरह के जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की जरूरत होती है। कुछ जीव सिर्फ पौधे खाते हैं, तो कुछ जीव सिर्फ जानवर खाते हैं, कुछ जीव पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं। सेकंड प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखो और बताएं इनके कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है 5 पौधों के नाम निम्नलिखित हैं जिनके विभिन्न भागों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे पौधे हैं गाजर, खाने योग्य भाग है जड़। पौधे हैं गोभी, तो उसके खाने योग्य भाग है पुष्प और फूल। पौधा है आम, तो उसके खाने योग्य भाग है फल। पौधे हैं पालक, तो उसके खाने योग्य भाग है पत्ते। पौधा है चना, तो उसके खाने योग्य भाग है बीज। पौधा है गन्ना, तो उसके खाने योग्य भाग है तना। थर्ड प्रश्न है, उन 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है गेहूं, धान, फल, सब्जी और मसाले। फोर्थ प्रश्न है, उन 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है दूध, मुर्गा, मछली, अंडा और मांस। प्रश्न 6 है, 5 मसालों के नाम लिखो, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है 5 मसालों के नाम है हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, काली मिर्च। मसालों का इस्तेमाल हम खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। 7 प्रश्न है, उन 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनसे हम खाने का तेल मिलता है। तो इसका आंसर है सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन। इनके बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है।